हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में अध्यापकों के द्वारा शिक्षा को बचाने के संघर्ष की कुछ झलकियां प्रस्तुत करते हैं। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के आह्वान पर सभी जिलों के पदाधिकारियों व अध्यापकों को पानीपत में शिक्षा मंत्री के कैंप कार्यालय पर एक दिवसीय धरने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके तहत सिरसा जिला से 7 ब्लॉकों के लगभग 120 अध्यापकों ने 2 बसों के माध्यम से पानीपत में शिक्षा मंत्री के कैंप कार्यालय पर धरने की ओर कूच किया, जिसके हाइलाइट्स इस प्रकार हैं। बैनर के बाद महिलाएं होंगी, रंजन पार्टी के साथी होंगे और पूरे अनुशासित ढंग से चलना है और सभी जिला प्रधान और सेक्रेटरी इस बात का ध्यान रखें। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद। की तुम उनकी बात क्यों करते हो? तुम तो अध्यापकों की बात करो। मतलब लोगों को बांटने का काम इस सरकार का है। हम ये कहना चाहते हैं, हमें कोई शौक नहीं है आने के लिए, न हम किसी सैर सपाटे के लिए आए हैं। लगातार यहाँ व्यक्तिगत रूप से मेयर के ऊपर रोज ज्ञापन भेजे जा रहे हैं, लेकिन शायद का समय नहीं है। कभी पेरिस है, कभी हॉस्पिटल में है, कभी कहीं है और आज बिहार में है। इनको शिक्षा मंत्री हरियाणा का बनाया था। समस्याओं के लिए हम जूझ रहे हैं और ये बिहार की समस्या सुलझाने गए हुए साहब। ये हम कहना चाहते हैं इनको, कोई साथी ज्ञापन लेने के लिए आना चाहता है, हम देने से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन जब तक ये टीचर नहीं जाएंगे हम यहाँ बैठे हैं, जब तक हमारी कोई समस्याओं का समाधान का कोई ठोस आश्वासन शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं दिया जाता है, उसके महकमे द्वारा नहीं दिया जाता है, तब तक तमाम साथियों से नारेबाजी करते हुए अपनी बात रखेंगे। जो साथी रह गए उनसे बात रखवाएंगे। मास्टर जी आगे की कार्रवाई चलाएंगे। साथी 2-3 नारे लगाएंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झूठा शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झूठा शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यात्रीकर्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नारा लता की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चा का स्कूल बेच रहे सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे घुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे, जब जब शिक्षा मंत्री डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब शिक्षा मंत्री डरता है पुलिस को आगे करता है। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, लड़े। वो डीएससी भ्रष्टाचार का पूरा बड़ा अड्डा है, हर काम में कमीशन मांगता है। शिक्षा मंत्री ने आज तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? मॉडल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी चलाई थी 25 ब्लॉक के अंदर, जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हायर करके और उनको स्कूल में लाना था। 2024 के 1 साल से उनका बजट नहीं दिया गया और बजट के लिए जब बात की जाती है, डीएससी कहता है जो 10% देगा 8% देगा, उसका अगले दिन बजट टल जाएगा और टला भी है। शिक्षा मंत्री महोदय विजिलेंस जांच करवा के इसका पता तो लगाएं। दूसरा, सीसीएल का रेट चल रहा है। महिलाओं को हमने लड़के संघर्ष करके सीसीएल दिलवाई और उसको, क्योंकि ये तो एजी वालों का काम है, इस पे ऑब्जेक्शन लगा देंगे, जबकि ऑडिटर का काम ये होता है कि जो गलतियां हुई हैं उनको संज्ञान में लाए, उनमें सुधार करवाए ताकि भविष्य में ना हो। और एजी का काम, ऑडिटर का काम है कि जिस वर्क प्लेस का ऑडिट करना है वहीं जाके करे। बीओ ऑफिस के अंदर, डीओ ऑफिस में ऑर्डर के तहत मजलिस लगा देते हैं
और लगा के वो रेट वसूली के हिसाब से कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कहां पर है? कभी अपनी सीआईडी से, अपनी विजिलेंस से, कभी किसी खुफिया एजेंसी से आपने इन महकमों का संज्ञान लिया है? नहीं लिया। दूसरा सवाल, शिक्षा मंत्री महोदय आप बताइए कि 2007 में एक लेटर जारी हुआ था मेडिकल डिपेंडेंट का रिम्बर्समेंट क्लेम करने का। वो क्लेम 42,000 रुपए, जिसके माता पिता की इनकम दोनों की मिलाकर 42,000 रुपए एक साल से अधिक होती है, वो डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि भले ही वो 10 लाख कमाता हो पेरेंट्स, वो अपने औलाद के ऊपर डिपेंडेंट कहलाएगा, वो डिपेंडेंट रहेगा। में गए थे हम और लिख के दिया था जिस दिन धूप के अंदर सभी साथी थे, और जो लिखित था वो वही रह गया। बाद में कोई टाइम नहीं है, सुनते नहीं है बाद में ये, आज यहाँ आ गए। तो हम इनको ये कहना चाहते हैं, जो समय दिया है उस पर ये खरे उतरे, थोड़ी बहुत जनता के बीच जबान है वो रहे, और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, मीटिंग के लिए नहीं जा रहे हम, वो समस्याओं को हल करें ताकि ये लोग हल होंगे, मामले हल होंगे। और जनवरी के अंदर हम ये घोषणा कर देंगे अगला मजमा हम कब लगाएंगे। हम घर नहीं बैठेंगे, लगातार पब्लिक को जागरूक करते हुए, जनता को जागरूक करते हुए शिक्षा को बचाने की लड़ाई को लेकर के लगातार जनता के बीच रहेंगे। सरकार जब तक इन समस्याओं को हल नहीं करेगी हम चुप नहीं बैठेंगे, ये आश्वासन आप सभी देंगे। और इसके साथ ही तमाम साथी, आज का ये प्रदर्शन है, ये मास डेपुटेशन है, ये यही। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जुझारू साथी शिक्षा मंत्री कैंप कार्यालय पानीपत के आवास पर धरने के उपरांत वापस लौटते हुए। आज का धरना सफल रहा। प्रधान जी ने सभी का धन्यवाद किया।